मूवी की शुरुआत में हमें एलियट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम किया करता था ताकि वो लोग अपने अंतिम संस्कार में अच्छे दिख सके। जिस तरीके से एलियट यह काम किया करता था और इनको तैयार किया करता था, इससे हमें पता चलता है कि वो काफी समय से यह काम कर रहा है। अब हम एना को देखते हैं जो कि प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है और यह अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है। एना जैक नाम के एक बच्चे से काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन जैक का व्यवहार काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाना होता है। स्कूल के बाहर एना जैक को देखती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुमको घर छोड़ दूं, मगर जैक कहता है कि मेरी मॉम मुझे लेने आ रही हैं। अब एना वहां से निकलकर मेडिकल से कुछ मेडिसिन लेती है और पास के पार्लर में जाकर अपने बालों को कलर करवाती है। इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है। वहाँ पर एना को काफी ज्यादा अजीब फील होता है और उसको लगता है कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा है। वहाँ पर एलियट भी होता है और वो एना के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है। शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसको डिनर पर इनवाइट करता है क्योंकि आज वो उसको एक सरप्राइज देने वाला है। आज उसका प्लान एना को प्रपोज करने का था और जब वो एना को बताता है कि वो शिकागो जाने वाला है, इन दोनों में बहस हो जाती है और एना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब था। तभी एना कार चलाते हुए अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। ठीक उसी समय उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी कि एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब अगले सीन में एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एना की डेड बॉडी आई होती है। एलियट एक कैंची से उसके कपड़े को काटता है। उसने अपनी ब्लैक ड्रेस के नीचे एक बहुत ही लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है। एना के सिर पर एक गहरा घाव होता है, मगर तभी एना की आंखें खुल जाती हैं और वो एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एलियट बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और अब तुम मर चुकी हो। लेकिन एना को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है क्योंकि वो बोल पा रही थी और सुन भी पा रही थी। इसके बाद एलियट एना को उसके डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और एना को कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और अभी तुम्हारी आत्मा यहीं पर है और जब तुमको दफना दिया जाएगा तब तुम्हारी आत्मा भी चली जाएगी। दरअसल एलियट के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए लोगों से बात कर सकता है, इसलिए वो एना से बात कर पा रहा था और एलियट वहाँ से चला जाता है। एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। वो सोचती है कि यह उसका एक डरावना सपना है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जिसको अभी तक यह नहीं पता होता कि एना मर चुकी है। अब वो एना के फोन पर कॉल लगाता है, मगर एलियट कॉल को कट कर देता है। अब पॉल एना के घर पर जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि एना की मौत हो चुकी है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है, लेकिन एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। उधर एलियट एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। वो एना के घाव पर टाके लगा रहा होता है। एना को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर एलियट एना की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसके मसल्स रिलैक्स रहें। तभी एना की मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो एना को देखकर कहती हैं कि एना के बाल अच्छे नहीं लग रहे, उसे फिर से काले कर दिया जाए क्योंकि एना लाल बालों में अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एलियट के पास जा रहा होता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके। एलियट उसको एना की बॉडी के पास जाने नहीं देता क्योंकि सिर्फ उसका परिवार वाले ही वहाँ पर जा सकते थे और अभी तो पॉल की एना के साथ एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। पॉल की आवाज सुनकर एना जाग जाती है और वो पॉल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंच पाती और पॉल वहां से चला जाता है। अब एलियट वापस आता है। एना उससे पूछती है कि तुमने मुझको पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया। इस पर एलियट बोलता है कि अगर तुम अपने चाहने वालों से मिलती रही तो तुम्हारी आत्मा इसी तरीके से बॉडी में फंस कर रह जाएगी। एना को लगता है कि एलियट अभी भी बकवास कर रहा है, जरूर इसी ने मुझको कोई ड्रग्स दिया होगा जिस वजह से मुझको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसका एक दोस्त पुलिस अफसर था और वो एना से मिलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ से भी उसको परमिशन नहीं मिलती। उधर एना अकेली होती है और एक कैंची को अपने पास उठा लेती है। वो एलियट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसको वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखती है। वो उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी एलियट भी वहाँ पर आ जाता है और एना के हमले से बच जाता है। वो एना को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि तुम मर चुकी हो, लेकिन एना कहती है कि मैं कैसे मर सकती हूँ, मेरी सांसें तो अब भी चल रही हैं। अब रात के समय एना सपना देखती है। वो सपने में अपने सामने वाली डेड बॉडी को देखती है, लेकिन एना तो मर चुकी है तो वो सपने कैसे देख सकती है, इसलिए वो अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लगती है। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं। वो भी एक सपना देखता है कि एना उसके सामने खड़ी होकर अपना दिल निकाल रही है। तभी वो डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। उधर एलियट अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जा रहा होता है कि तभी एना उसके पॉकेट से
से चुपके से चाबी निकाल लेती है। वो लॉक खोलती है और उसके ऑफिस में चली जाती है। वहाँ से वो पॉल को कॉल करती है और उसको बताती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन को कट कर देता है। इस बात से एना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एलियट भी पहुँच जाता है। एलियट उसको आईना दिखाता है और कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूल करके अपनी मौत को स्वीकार कर लो। तभी एना नोटिस करती है कि उसके सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है, जिसको एलियट चुपके से साफ कर देता है। और वहीं नीचे एना का फेवरेट स्टूडेंट जैक खड़ा होता है, जो कि एना को देख लेता है। एना भी मान जाती है कि वो मर चुकी है, इसलिए अब वो एलियट का साथ देती है। एलियट एना के लाल बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। एना लेटे लेटे एलियट से पूछती है कि क्या मेरी माँ मेरे मौत के ऊपर रोई थी, लेकिन एलियट मना कर देता है। फिर वो पूछता है कि क्या पॉल मेरी मौत पर रोया था। एलियट फिर से मना कर देता है। उसका यह झूठ सुनने के बाद एना काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद एलियट उसको एक ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है। उधर पॉल स्कूल में एना का सामान लेने के लिए पहुँचता है। वहाँ पर उसको जैक मिलता है और वो बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल रूम में खड़ा देखा था, मगर पॉल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। अब एलियट के पास एक नई बॉडी आती है, जो कि पुलिस अफसर के भाई की होती है। फिर वो एना की बॉडी को हिलते हुए देख लेता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद यह मेरा भ्रम होगा। उधर पॉल फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहता है कि हमको एना को फिर से एक बार चेक करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर बैठा एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने दोबारा चेक किया था। पॉल किसी को भी मना नहीं पाता, इसलिए वो रोने लगता है। उधर जैक इस घटना से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। एलियट के पास मौत के बारे में जानने के लिए जाता है और वहाँ पर एलियट एक बात कहता है जो उसके दिमाग में रह जाती है कि मैं मरे हुए लोगों के फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, खासकर वो लोग जो कि अंदर से मर चुके हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यह लोग हमारी ऑक्सीजन को वेस्ट करते हैं, जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सच में जीना चाहते हैं। मैं तुमको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। अब दूसरी तरफ एना को अफसोस हो रहा था, अगर वो जिंदा होती तो अपने जीवन को फिर से शुरू करती और उसको बताती कि वो फिर से जीना चाहती है। एलियट उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में प्यार करने वाले लोग भी थे, फिर भी तुम खुश नहीं थी। एना कहती है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब एलियट उससे पूछता है कि अगर तुमको जीने का दूसरा मौका मिले तो तुम क्या करोगी, और वो यह कहते हुए एना को रूम से बाहर ले जाता है। लेकिन तभी एना को एक भ्रम होता है, जिस वजह से वो डर जाती है और वापस रूम के अंदर आ जाती है और कहती है कि अच्छा है वो जिंदा नहीं है। दरअसल वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने फ्यूनरल के लिए तैयार हो जाती है। एना एलियट को कहती है कि मैं अपने आप को एक बार शीशे में देखना चाहती हूँ, और एलियट उसको शीशा दिखाता है। लेकिन तभी वो शीशे के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देख लेती है और समझ जाती है कि वो अभी तक मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब एना का फ्यूनरल शुरू हो जाता है, जहाँ पर पॉल उस एंगेजमेंट रिंग देता है। अब एना को दफनाया जाता है, मगर एना अभी भी जिंदा होती है। वो खूब चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। अब पॉल बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है और वो एलियट के पास जाता है और एलियट से कहता है कि मुझको पता है कि एना अभी भी जिंदा है। तो एलियट कहता है कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन तुम अपना कीमती समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उसको बचाओ। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाता है, मगर उसने ज्यादा पी रखी थी, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसकी डेड बॉडी भी एलियट के पास जाती है। एलियट उसको बताता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। और एलियट एक बड़ी सी रॉड को उसके सीने में घुसाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देता है। और यह सब कुछ होता हुआ वो छोटा बच्चा जैक देख रहा था, और हो सकता है कि आगे चलकर जैक एलियट के इसी काम को जारी रखे, इसलिए वो भी ये सब कुछ सीख रहा होता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।